मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सभी सीमाओं का अंत हो गया है। तुमने इतना बर्दाश्त कर लिया है कि कोई और बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। बार बार तुम्हें टॉर्चर करने पर भी तुमने अपने आप को बहुत ही रोक कर रखा। अपने अंदर ऐसा कोई बदलाव नहीं लाए हो और ना ही किसी को नुकसान पहुंचने के बारे में सोचा है। तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुम एक उदार और प्रकाशित व्यक्ति बने हुए हो। तुम्हारे मन में इतनी चंचलता नहीं है ना कि तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम यह नहीं सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा कोई किस लिए कर रहा है, तो वह क्यों कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, निष्ठुर व्यक्ति तो निष्ठुर ही होते हैं। उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, ना उनके अंदर दर्द होता है और ना ही उनके अंदर किसी के लिए हमदर्दी होती है। बस वे दूसरों को तकलीफ दुख पहुंचाते रहते हैं। उनके लाख मना करने पर भी वे उनके ऊपर जोरों से प्रहार करते रहते। चिंतित होने पर भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है। वजह नहीं सोचते हैं कि उनके साथ जो बर्ताव कर रहा हूं शायद मेरे साथ भी यदि होने लगेगा तो मैं क्या करूंगा। इस तरह की जो मैं कुटिलता और चतुराई कर रहा, वह शायद एक दिन वह जान जाएगा तो फिर मेरे बारे में क्या सोचेगा, किस प्रकार की बातें वह अपने घर में करेगा। क्योंकि तुम जो है अपने लिए बहुत कुछ सोच रहे हो, दूसरों के बारे में कुछ मतलब नहीं है तुम्हारा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बहुत ही विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयास करने आए। यदि आज तुम समझ जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियां शांत हो जाएगी। जो तुम्हारे जीवन में यह भयंकर प्रलय मची हुई वह सब शांत हो जाएगी। तुम्हारे भीतर का वह इंसान जाग उठेगा जो प्रेम, आशा और दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करना सीख ले। यदि वह सक्षम है तो हर एक व्यक्ति की मदद कर सकता है। यदि वह सक्षम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है उसमें। परंतु जो व्यक्ति हर तरीके से सज्ज है, हर तरीके से उसके पास सुख सुविधाएं हैं, तो वह दूसरों के लिए अपनी सुख सुविधा कुछ साझा कर सकता है। क्योंकि करने से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होता है, उसमें तुम्हारा फायदा ही होता है। तुम पुण्य की भागी बन जाओगे। तुम्हारे लिए पुण्य निर्धारित कर दिया जाएगा जो तुमने पाप किए जो पूर्व जन्म के है, या तुमने इस जन्म में जो भूल से और जान से पाप कर किए हैं, उसको प्रभु और मैं माफ कर देता हूं। क्योंकि जो भी तुम्हारे से गलतियां हुई है उनका पश्चाताप करना ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। यदि तुम उसके लिए पश्चाताप नहीं करते हो तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बार बार तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएंगे। आज तुम्हें समझ रहा हूं तो तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिस वजह से तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, यह उसे भूल होती तो वह अपने बारे में यह नहीं सोचता है कि शायद कुछ मेरे अंदर ही कमी है, इसीलिए यह निराकार इस तरीके से हो गया है, या इसीलिए मेरे जीवन में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। इनके बारे में वह विचार नहीं करता बस वह दूसरों को दोषी ठहरता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यकतापूर्ण है। इस संदेश को बहुत ही विनम्र होकर के सुनते रहिए। इसे छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि महादेव जी भी तुम्हारे लिए लेकर के आते हैं, उसमें तुम्हारा लाभ अवश्य सुनिश्चित होता है। मैं इसीलिए तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि तुम किसी भी तरीके की स्थिति में मत पड़ो और तुम सुख सुविधाओं के उस सुख को प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो
हमारे संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल गॉड शिव चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हो नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता काली, जय माता आदिशक्ति, जय माँ माता लक्ष्मी, जय माता सरस्वती, जय माता काल भैरवी, जय माता चंद्रघंटा, जय माता चंद्रिका, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय बजरंग बली। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्य और अलौकिक नाम का उल्लेख मेरे कमेंट बॉक्स में करोगे, इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर मेरी विशेष और विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा, इतना ज्यादा पसंद हो जाऊंगा कि मैं जो तुम्हें नहीं देना चाहता हूं वह भी देने के लिए विवश हो जाऊंगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, कहा जाता है कि भक्ति के वश में भगवान होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान को डोट कुछ भी करने के लिए विवश कर देते हैं। इसीलिए वह वरदान के योग्य होते हैं जो कि भगवान अपने भक्तों को बड़ी ही सफलता से वरदान दे देते हैं। वह यह जानते हैं कि इतनी मेहनत की है, इतना परेशान किया, मेरे यह तप साधना की है, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि अपने भक्त की उस इच्छा को पूर्ण कर दिया जाए जिस इच्छा के लिए इसने वर्षों मेरे लिए कठिन तप करके और कठिन परिस्थितियों में मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं बहुत ही ज्यादा इसके लिए प्रशिक्षित हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इन सब बातों पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे सिद्धि मेरे लिए और मेरे भक्तों के लिए बहुत ही सर्वोप्रिय है। मैं सिद्ध पुरुष ही चुनता हूँ, जो भी व्यक्ति बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, जिसके अंदर छल कपट और ईर्ष्या दस नहीं होता है, एक दूसरे के लिए मदद करता है, उसी का हमें चयन करता हूँ और उसे ही मैं अपनी विशेष कृपा प्रदान करता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे में किसी भी दूर आत्मा को, किसी भी अधर्मी को इन सब चीजों के लिए नहीं चाहन करता हूँ, क्योंकि वह अधर्मी होते हैं और कोई भी बड़ा कार्य उनके लिए करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि जब मेरी शक्ति किसी को प्राप्त हो जाती है तो वह फिर अपने हिसाब से बहुत कुछ करने के बारे में सोचता रहता है और वह फिर कुछ ऐसे गलत कार्य कर डालता है जो कि उसकी क्षमता के योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम पूरी तरीके से विधिवत उन स्थितियों को अपने नियंत्रण और परिस्थितियों की अनुकूल चलना सीखो, क्योंकि जब जब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में एंट्री की है, तब तक तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को, सभी समस्याओं को, सभी देवताओं को एक साथ ही समाप्त किया है। अब तुम्हारा फिर से समय आ गया है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए रह गई थी तुमसे और तुम्हारे जीवन से दूर करने के लिए, वे अब करने का समय आ गया है, क्योंकि उनसे तुम्हारे जीवन में बहुत दुख और तकलीफ हो रही है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि तुम किसी भी दुख और तकलीफ का सामना करो, क्योंकि महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को परेशान और चिंतित नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चिंता में अधिक रहने से री भक्ति करने में उसका मन नहीं लगेगा। जब उसका मन नहीं लगेगा तब मुझे भी परेशानी होगी। इसीलिए अपने भक्तों को बहुत ही अलग तरीके से रखता हूँ और अलग तरीके से उन्हें कृपा दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार की तुम बाधा को दूर करने के लिए बिल्कुल भी चिंतित और परेशान मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही इतना मजबूत बना दिया है कि तुम हर परिस्थिति का अकेले ही सामना कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो उसका सामना करना ही सर्वोपरि धर्म होता है। क्योंकि जब इंसान के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसका फैसला लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तब वह एकदम से बौखला जाता है। उसकी समझ में यह नहीं आता है कि मैं अब क्या विकल्प चुनूं, इसके आधार पर मैं यह कार्य करूं। इस दुविधा में वह पड़ा रहता है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने महादेव जी का स्मरण करोगे, वैसे ही तुम्हें पूरी तरीके से सत्यता का ज्ञान हो जाएगा और तुम सत्य जान जाओगे, जिस पर तुम्हारा कार्य सुनिश्चित होना है। उस दिशा की ओर तुम्हें संकेत मिल जाएगा
और ऐसा संकेत मिल जाएगा कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रफुल्ल हो उठोगे। तुम्हारे जीवन की समस्याओं का एकदम से खुलासा होकर के विध्वंस हो जाएगा, क्योंकि जो भी करता हूं एकदम से तत्काल करता हूं और हमेशा के लिए शांत कर देता हूं, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि एक बार समस्या दूर न होने पर फिर भक्ति का विश्वास अपने महादेव जी पर से उठ जाता। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारा मतलब यह है कि कोई भी भक्त निराशा और असहाय ना रहने पाए। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और अपनी स्वीकृति मुझ महादेव तक पहुंचाना चाहते हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 108 टाइप करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना, ताकि यह समझ जाऊंगा कि मेरे भक्त ने मेरे इस संदेश को सुना है और मेरी इन बातों से उसे सहमति है। और साथ ही साथ मैं अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को रोक सकूं और तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे सुविधाओं का आगमन करवा सकूं। यही मेरा मनो उद्देश्य रहता है, क्योंकि जटिल से भी जटिल कार्य तुम्हारे महादेव जी बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं और उसे कर भी डालते हैं। तो तुम अब ताव में रहने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जब तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, तुम्हारे जीवन की हर उस सुविधा को दूर करने के लिए तैयार है, तो तुम्हें चिंता किस बात की है। अब तुम्हें बकुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को सही तरीके से दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन को इस तरीके से बर्बाद होने मत दो, उसे पूरी तरीके से बचा लो, क्योंकि जब यह बर्बाद हो जाएगा तब तुम क्या कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का मतलब यह है कि तुम जीवन में सदैव सुखी रहो, क्योंकि अब तक तुमने बहुत दुख को देखा है। तुम्हारे जीवन में इतनी तकलीफें आए हैं, इतने कष्ट आए हैं, इतनी पीड़ा, इतने सहना पड़ा है, तभी तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है और ना ही तुम ऐसी चिंता में ग्रसित हो जिस प्रकार से तुम्हें ग्रसित होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, महीने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके पास इतनी दिक्कतें आने पर भी हमेशा के लिए टूट जाते उनका मन एकदम से शांत हो जाता है, वह बहुत ही उदास प्रतीत होते हैं, क्योंकि मैं आज तक बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से देखा है और उनके जीवन के बारे में पूरा समझा है, वह पूरी तरीके से अपने आप को नहीं दशा पाते और अपने अंदर ही खुद खुद कर परेशान होते रहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरीके से उनके विचार करने की क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है, और जब क्षमता कम हो जाती है तब उसे स्थिति के अनुसार ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। वह एक दूसरे की मदद ना चाहते हुए फिर भी उन्हें मदद लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, किंतु उन्हें मदद देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। जब उन्हें यह पता चलता है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, सदैव मुझे परेशान और मुझे टॉर्चर करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, तब वह इस बारे में पूरी तरीके से विचार करते हैं और कहते हैं कि बार बार का मेरे जीवन में इस प्रकार का जो यह बदलाव हो रहा है, जो यह विपत्तियों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट रहा है, किस कारण से हो रहा मेरे महादेव जी की कृपा दृष्टि कहाँ चली गई है? क्यों मेरे महादेव जी मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज सुनिश्चित कर दी है जो कि अब तुम्हारे जीवन का बहुत ही सुनहरा समय एकदम से तुम्हारे सामने आने वाला है। अब जब तुम प्रसन्नता के उस छोर की ओर बढ़ोगे, तब तुम्हें ऐसा प्रतीत होता कि शायद कोई मुझे बचाने के लिए आ रहा मेरी सहायता करने के लिए मेरे सामने आ रहा है। मुझे अधिक प्रसन्नता होगी जब कोई मेरी सहायता करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास
और अपने महादेव जी पर सखी श्रद्धा निष्ठा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर टैप करे कि हाँ मेरे परमपिता महादेव जी ने मेरे जीवन की गतिविधियों को सुनिश्चित किया है और मेरे जीवन में हो रही सभी असंख्य समस्याओं का समाधान किया। क्योंकि जिस प्रकार से मेरे जीवन की समस्या का अंत नहीं हो रहा था तो एकदम से टूट ही गया था। यह सोच रहा था कि शायद मेरे जीवन का यह दुखद और पलकारी समय कब समाप्त होगा, क्योंकि उन स्थितियों से बहुत ही लग जा रहा था, फिर भी मेरी कोई सुन नहीं रहा था। आज मेरे महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से बचाया है उस समय के लिए जो कि मेरे जीवन में ने वाला नहीं था। फिर भी मेरे महादेव जी ने मुझे बहुत कायदे से मेरे जीवन का निरीक्षण किया है और मुझे बतलाया है कि मेरे प्यारे बच्चे चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, शरीर तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार की बात मेरे द्वार पर आकर कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। परंतु मैं अपने महादेव जी को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने उन तरीकों से उन स्थितियों से मुझे बाहर निकाला है जहां से मुझे कोई नहीं निकल सकता था। एकमात्र मेरे भोलेनाथ जी ही है जो मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, वह मेरे जीवन के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं और ना ही मेरे बारे में पूरी तरीके से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इतना तुम्हें सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए कर चुके हैं उसके बारे में मत सोचो। यह मेरा कर्तव्य था, मैं अपने समस्त भक्तों के लिए ऐसा कार्य करता हूं जैसा कि मैं तुम्हारे साथ किया है। अब तुम इसके बारे में अधिक विचार मत करो, क्योंकि जब तुम विचार करोगे तो बहुत ही ज्यादा गहराई तक चले जाओगे, उसमें तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यह कहता हूं स्पष्ट रूप से अपने जीवन का निर्वाहन करो। कोई समस्या आए तो अपने महादेव जी का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन खुशहाल तरीके से भी तथा चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समाया गया है, अब मैं चलता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।